नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ श्री और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ का। और आज आपको घंटी बजानी है उन तमाम लोगों की जो लोगों की सांसों के दुश्मन हैं, जो दो अलग अलग राज्य, अलग अलग कहानी पर सवाल एक ही कि सरकार आखिर कुछ करती क्यों नहीं। एक तरफ है दिल्ली, जहां पंजाब से आ रहे पराली के धुएं ने लोगों का दम घोटना शुरू कर दिया है, और दूसरी तरफ है मध्य प्रदेश, जहां साफ हवा देने वाले जंगलों को धड़ल्ले से काटा जा रहा है। इन दोनों ही स्थितियों के लिए जिम्मेदार वहां की सरकारें हैं। पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां अगले साल चुनाव है। चुनाव में वोट चाहिए और उस वोट के लिए वहां की सरकार जंगलों की बलि दे रही है। आरोप है कि मध्य प्रदेश के गुना, विदिशा जैसे जिलों में स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोग धड़ल्ले से जंगल काट रहे हैं, लेकिन सरकार उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करने से बच रही है। वहीं जिस वन विभाग कर इन जंगलों को बचाने की जिम्मेदारी है, वो बिना हथियारों के इन तस्करों का मुकाबला कर रहे हैं। क्या है आखिर ये पूरा मामला? हमारे संवाददाता ब्रजेश राजपूत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के जंगलों के तस्कर पूरी सरकार को चुनौती दे रहे हैं। यहाँ धड़ल्ले से जंगलों की कटाई की जा रही है, लकड़ी की लूट हो रही है और कोई इसे रोक नहीं पा रहा। ये तस्कर कितने बेखौफ हैं, उसका सबूत है गुना का ये वीडियो। देखिए, चलती फिरती सड़क पर अचानक लोग रुक जाते हैं, फिर एक के बाद एक कई बाइक गुजरती हैं, जिन पर जंगलों से चोरी की जा रही लकड़ियां ले जाई जा रही हैं। ये सब खुलेआम हो रहा है, ये सब रियल लाइफ के पुष्पा हैं। लकड़ी तस्करों का यह गैंग मध्य प्रदेश के विदिशा, गुना और राजगढ़ में सक्रिय है। तस्करी के इस बहुत बड़े रैकेट का सच सामने लाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत विदिशा में सागौन के इस घने जंगलों में पहुंचे। जंगल कटाई करने वालों के हौसले किस कदर बुलंद है, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये हाईवे है, बीना को गुना से जोड़ने वाला रोड है, रोड चलता हुआ है। उस सब के बावजूद रोड के किनारे का जो सागौन पेड़ है, इसको काटने की कोशिश हुई है। आधे से ज़्यादा ये पेड़ कट चुका है और कुछ देर में ही इसको पूरा काट के ले जाया जाएगा। रोड छोड़ के जैसे हम 4 कदम अंदर आते हैं तो इस सागौन के जंगल में इस पेड़ को देखिए, ये भी हरा भरा सागौन का पेड़ है और यहाँ भी कुल्हाड़ी चलाई गई है। एकदम तैयारी है, इस पेड़ को कभी भी काट के ले जाया जाएगा। और पेड़ सूखा नहीं है, बिल्कुल हरा है। और ऐसे ढेर सारे पेड़ हैं जो हमने अंदर जाके देखे हैं, जिनमें कुल्हाड़ी चलाई गई है और काट के ले जाया गया है। दरअसल ये सारे वो जंगल की कटाई करने वाले लोग हैं जो ऐसे मोटे मोटे पेड़ों पर नजर रखते हैं और वक्त आने पर पहले इनको थोड़ा काट लेते हैं, उसके बाद जैसे ही रात का वक्त आता है तो इसको पूरा काट के इसको ले जाएंगे, परिवहन करेंगे और फिर इसको मनमानी कीमतों पर बेचेंगे। इस जंगल के अंदर जाने पर ऐसे पेड़ों की संख्या बढ़ती गई जिन्हें आधे से ज्यादा काटा जा चुका था। वहीं जमीन पर कटे हुए पेड़ों के बड़े बड़े लट्ठे पड़े हुए थे। ये सब देखकर समझना मुश्किल नहीं, यहाँ लकड़ी के तस्कर लगातार आते हैं। पेड़ों पर कुल्हाड़ियों से वार कर करके उन्हें इतना कमजोर कर देते हैं कि जब भी उन्हें ले जाना हो तो बस एक झटके में पूरा पेड़ गिर जाए। अब सवाल है, इन लकड़ियों में ऐसा क्या है कि इन्हें इस तरह लूटा जा रहा है? रोड किनारे बड़े पैमाने पर ऐसे जंगल और पेड़ हमको कटे हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पेड़ भी यहाँ काटा गया है और इसको पेड़ को काटने के बाद इसकी छोटी छोटी सिलियाँ यहाँ पर डाली गई हैं, जिनको फिर यहाँ से लोग उठा के ले जाते हैं। मोहनी साहब क्या करते हैं, सब क्या है? ये जो लकड़ी जो आपको दिख रही है यहाँ पे, इस तरह की ये इसी लकड़ी की अब इसको छील के चौकोर सिल्ली बनाई जाएगी। सिल्ली के बाद इसको यहाँ से बाइकों के जरिए, मोटरसाइकिल के जरिए यहाँ से एक सुठालिया, यहाँ राजगढ़ जिले में पड़ता है, एक कस्बा है, वहाँ हब बना रखा है इन्होंने। दूसरा राजस्थान के मनवर थाना, ये बड़े लेवल पे इन सिल्लियों को वहां पहुंचाया जाता है और करीबन सैकड़ों की संख्या में जो बाइक सवार हैं वो इन मोटरसाइकिलों के जरिए वहां तक ले जाते हैं और वहां फर्नीचर और तमाम जो लकड़ी के सामान है वो बड़े पैमाने पर बिक्री करते हैं। सवाल है, जब ये सब हो रहा था तो यहाँ के पुलिस, वन विभाग के अधिकारी और पूरा प्रशासन क्या अपनी आंखें बंद कर लेता है? कैसे ये तस्कर दो राज्यों के पुलिस और प्रशासन के सामने से जंगलों की लकड़ी ले उड़ते हैं, जबकि यहाँ जंगलों की कटाई पर पूरी तरह रोक है? सच्चाई यह है, यहाँ के वन विभाग को इस जंगल माफिया के बारे में पूरी जानकारी है और वो हर सूचना पर कार्रवाई भी करते हैं।
सागौन की इन ताजी कटी सिल्लियों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लकड़ी तस्करों के हौसले किस कदर बुलंद है। हम लटेरी के फॉरेस्ट डिपो में हैं और यहाँ पे इन सिल्लियों को देखिए, ये 1 हफ्ते पहले ही पकड़ाई गई हैं। एक सिल्ली को उठाना कितना मुश्किल है कि मुझसे उठ नहीं रही, मगर ऐसी 4 सिल्लियाँ एक मोटरसाइकिल पर लेके 2 लोग निकलते हैं और विदिशा से लेके गुना होते हुए राजस्थान के बॉर्डर पर जाते हैं और वहाँ बेचते हैं। हौसले कितने बुलंद हैं कि इस बीच में शासन, प्रशासन, पुलिस थाने, फॉरेस्ट के सब लोग मिलते हैं, मगर उस सब के बावजूद वो रुकने को तैयार नहीं है। पहले वो लोग कंधों पर ऐसी सिल्लियाँ, इससे और मोटी सिल्लियाँ कंधों पर रख के 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाया करते थे। संसाधन बढ़ने से अब वो मोटरसाइकिलों पे आ गए हैं, तो उनकी जो कटाई की दर है वो थोड़ी बढ़ गई है पहले से और ज़्यादा। आप लोग जब रोकते हैं तो कोई खौफ है उनमें या टकराव होता रहता आप लोगों का? हाँ, जैसे हमें सूचना मिलती है या हमारे मुखबिर हमें सूचना देते हैं या हम गश्त पर उनको देखते हैं या हम आवाज़ से पता करते हैं कि आज जंगल में चोर घुसे हुए हैं, तो हम जब उनसे टकराते हैं या उन्हें रोकते हैं तो वो मतलब एग्रेसिव होकर हम पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं और अपनी गाड़ियाँ और लकड़ी छुड़ाकर भागने की कोशिश करते हैं। तस्करों के हमले के सामने वन विभाग के रेंजर्स बेबस हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास कोई हथियार नहीं है। दरअसल अगस्त के महीने में वन विभाग और जंगल की कटाई करने वाले गैंग के बीच हुई मुठभेड़ में यहाँ के एक आदिवासी की मौत हो गई, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारी पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया और उसे जेल जाना पड़ा। इसी के विरोध में इन सभी कर्मचारियों ने अपने हथियार जमा कर दिए। हाँ, काम थोड़ा मुश्किल हुआ है, रिस्क ज़्यादा बड़ी है रिस्क हमारी, बट हम काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ का वन विभाग बिना हथियारों के ही लकड़ी तस्करों का सामना कर रहा है, इसीलिए अब इनके लिए तस्करों को पकड़ना मुश्किल है। फिर भी ये हर सूचना पर जंगलों की तरफ निकल पड़ते हैं। एबीपी न्यूज की टीम जब यहाँ मौजूद थी, उसी वक्त तस्करों के जंगल पहुँचने की खबर मिली। एबीपी न्यूज आपको ले जा रहा है उस जगह पर जहाँ पर जंगलों की कटाई होती है। हम विदिशा जिले के लटेरी रेंज में हैं, जहाँ पर खबर मिली है वन विभाग को कि यहाँ पर आदिवासी लोग या जंगल कटाई करने वाले लोग सक्रिय हैं और ऊपर कहीं जाकर जंगल की कटाई कर रहे हैं। उनको खबर मिली है और उन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेंजर्स के साथ एबीपी न्यूज़ भी आपको ले जा रहा है उस जगह पे, जहाँ पे दिखाएंगे कि जंगल की कटाई कैसे हो रही है। हालांकि हम इस पूरे रास्ते में देखिए जगह जगह जो लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, इससे साफ लग रहा है कि कुछ समय पहले ही यहाँ से जो सागौन की लकड़ियों को काट के ले जाया गया है। देखिए पूरे रास्ते में आपको जगह जगह ये पेड़ टूटे पड़े हुए हैं, ये सब कुल्हाड़ी से काटे हुए पेड़ हैं और साफ है कि यहाँ पर लंबे समय से कटाई चल रही है। दोनों तरफ आप जहाँ भी देखिए हर तरफ पेड़ कटे हुए हैं और सब एकदम ताजे पेड़ हैं जिनको कुछ दिनों पहले ही काट के रखा गया है। जब हम जंगल के अंदर तक पहुंचे तो पता चला तस्कर वहां से भाग चुके हैं। 10 गाड़ी देखी मैंने, खुद ने देखी, 2 बजे की बात है। 10 गाड़ी। कितने लोग थे काटने वाले? वो तो करीबन 10 गाड़ी गिनी मैंने। वो लोग तो अब होते हैं ऐसे 2 पेड़ यहाँ काट रहा है, कहीं का किधर ही काट रहा, अपन ऐसे अंदाज नहीं, अपन गाड़ी थी, 10 गाड़ी थी। अक्सर भागते वक्त ये तस्कर उन मोटरसाइकिलों को वहीं छोड़ देते हैं जिन्हें वो लकड़ियां ले जाने के लिए लाए थे। गुना, विदिशा और राजगढ़ के वन विभाग ने ऐसी हजारों मोटरसाइकिलें जब्त की हैं, मगर इनसे इनके मालिकों का पता नहीं चलता, क्योंकि ये सभी चोरी की गाड़ियां होती हैं। ये सारी वो मोटरसाइकिल्स या बाइक्स हैं जिन पर चोरी की लकड़ियां परिवहन की जाती हैं और इस पूरे कैंपस में ऐसी ढेर सारी गाड़ियां जगह जगह रखी गई हैं। जितनी मोटरसाइकिल आप देख रहे हैं ये सब चोरी की मोटरसाइकिलें हैं, क्योंकि जब भी हम इनको पकड़ते हैं तो इनके मालिकाना हक को हम वेरीफाई करने के लिए एक नोटिस संबंधित मालिक को ई सेवा पे सर्च करके भेजते हैं, जिसमें पता पड़ता है। कई बार हमारे सामने ऐसे तथ्य आए हैं कि मोटरसाइकिल वाले को हमने जैसे नोटिस दिया है तो उसने बताया कि सर ये मैंने तो एफआईआर की हुई है। पहली गाड़ी चोरी की है, उन पे चोरी का काम किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यही है। उनमें भाई इसी चीज़ का नहीं है। क्या होता है, ये रात के अंधेरे में तस्करी करते हैं, हम इनको पकड़ने भी जाते हैं, पकड़ते हैं तो ये मोटरसाइकिल छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि पता है कि मोटरसाइकिल अगर हमने पकड़ भी ली तो हम इन तक नहीं पहुंच पाएंगे। जंगलों में लकड़ी की कटाई करने वाले ये लोग दरअसल इसी इलाके में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोग हैं, इसीलिए इन्हें पकड़ पाना और मुश्किल हो रहा है। बुरहानपुर में जब वन विभाग की टीम लकड़ी काटने वाले कुछ आरोपियों को दबोचने गई तो उन्हें इन आदिवासियों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। महिलाओं ने इकट्ठा होकर वन विभाग की टीम पर पथराव किया। उसके बाद धनुष बाण, फरसे और कुल्हाड़ी के साथ जुलूस निकाला गया।
मध्य प्रदेश के 25% इलाके में जंगल है, जो देश में सबसे ज्यादा है। लेकिन बीते 5 सालों में करीब 26 जिलों में जंगल का क्षेत्र कम हुआ है। इसकी वजह है पेड़ों की अवैध कटाई। मेरा सीधा आरोप लगता है वापस वन विभाग के कर्मचारियों पर, जो खुलेआम ऐसे गलत काम करवा रहे हैं। उनका संरक्षण है, क्योंकि अगर रेंज के लोग सख्ती से काम करेंगे तो अवैध जंगल नहीं कटेगा। किसी भी लकड़ी चोरों को हमने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं। हम उधर सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं। और गुना जिले में पिछली बार देखा होगा, हमारे जिला प्रशासन ने, एसपी, कलेक्टर और फॉरेस्ट की टीम ने बड़ी कार्रवाई भी करी है। पेड़ों की कटाई दिख रही है, इससे साफ है कि बड़े पैमाने पे यहाँ जंगल की कटाई चल रही है, जिसको रोक पाना सरकार के लिए मुसीबत का कारण बन गई है। क्योंकि सरकार को चिंता है अपने आदिवासी वोट बैंकर्स की। इसके चलते आदिवासियों पर यदि वन विभाग कार्यवाही करता है तो सिर्फ उनके पक्ष में सरकार खड़ी हो जाती है। तो निश्चित ये बड़ी चिंता का विषय है कि इस बड़ी बुराई को, इस प्रकृति की या जंगल की कटाई को आखिर रोकें तो कैसे। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, लटेरी गांव, विदिशा। एक अनुमान के मुताबिक एक बड़ा पेड़ एक दिन में 4 लोगों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करता है। पेड़ अपने फाइबर में कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है, इससे हवा साफ हो जाती है। लेकिन जंगल के दुश्मन पेड़ काटकर सांसों का सौदा कर रहे हैं। वहीं ये जानते हुए भी कि पराली जलाने से लोगों की सांसों पर ग्रहण लगता है। पराली जलाई जा रही है और नेता इस पर भी सिर्फ और सिर्फ सियासत करने में लगे हुए हैं। संगरूर के किसान संगदिल क्यों हो गए? सिर्फ 31 अक्टूबर तक पराली जलाने के 1370 केस, यानी पिछले साल से भी ज्यादा जल रही है पराली। फिरोजपुर में फर्ज क्यों नहीं निभाया जा रहा? पराली के धुएं से सड़कों पर राहगीरों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बरनाला में कानून को भी बंधक बना लिया गया। पराली की आग रोकने गई टीम को बंधक बनाया गया। कार्रवाई हुई तो सड़क जाम करने की धमकी दी गई। ध्यान यही है कि जो स्टॉल बर्निंग हो रही है तो बाहर निकलना है तो आप मास्क पा के जाइए, तो जो मास्क नहीं तो रुमाल एटलीस्ट ला के जरूर जाइए, तो ये अब अपना बचाव कर सकते हैं। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं, पराली जलाकर खर्चा बचाने का धंधा जारी है, फिर चाहे इसके लिए सांसों से खिलवाड़ ही क्यों न करना पड़े। नतीजा, दिल्ली में लोगों का सांस लेना मुहाल हो रहा है। आंखों में पानी, गले में खराश और हेवीनेस प्रॉब्लम होती है और काला आती है। हमारे सांस लेते तो काला, सूखते तो काला आती है। हरियाणा से पंजाब तक धान की कटाई के बाद पराली जलाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरों के बाद भी दावों में कोई कमी नहीं। 3-4 दिन बाकी चीजें रह गया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਵਗੈਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੂਸਾ ਜਿਹੜੀ ਪਲਮਨ ਲਾਈ ਸੀ, ਰੁਕਬਾਵਤੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਵਧਿਆ। 2-1 ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਦੀ ਹੋ ਸਮੱਸਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। पंजाब के खेतों से उठा यह धुआं दिल्ली का दम घोट रहा है। दिन ब दिन दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स और खराब होता जा रहा है। दिल्ली की हवा हर दिन जहरीली हो रही है। 374 शो कर रहा है इस वक्त हवा की गुणवत्ता बताने वाला मीटर, और साथ में बड़े मोटे काले शब्दों में लिखा है हजार्डस, यानी बेहद खतरनाक ये हवा रहेगी आपके लिए अगर आप इस हवा में सांस लेते हैं। खासकर जैसा कि डॉक्टर्स ने बताया है, वो लोग जिनको रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, जिनको सांस लेने में तकलीफ है, जिनको अस्थमा है, बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, उनके लिए ये प्रदूषित हवा कहीं ज्यादा गंभीर साबित हो सकती है। इसके बाद भी अगर कुछ होता है तो वो है राजनीति। पंजाब के सीएम कह रहे हैं विरोधियों को पंजाब और दिल्ली दिखता है, राजस्थान और हरियाणा पर बात क्यों नहीं होती।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? वहीं सवाल यह है कि एक दूसरे पर आरोप लगाने से पहले प्रदूषण से परेशान जनता का हाल तो देख लीजिए। प्रदूषण जो हो रहा है, जो प्रदूषण हो रहा है, इससे आप लोगों को भी फर्क पड़ रहा है? यस सर, गले में थोड़ी जलन रहती है और जुकाम तो ऐसे ही है, ठंड का भी हो फर्क पड़ रहा है और पॉल्यूशन का भी। अभी कोरोना में मास्क लगाना छूटा नहीं था कि अब पोल्यूशन की वजह से, प्रदूषण की वजह से मास्क लगाना पड़ा? यस सर, क्योंकि मतलब सेहत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि मास्क लगाना है अभी इसलिए। आँखों में थोड़ी जलन लगती है बस, और थोड़े गले में दर्द रहता है। अच्छा, जो गर्मी के सीजन में नहीं होता? हाँ, नहीं हो रहा। अभी जब से पोल्यूशन बढ़ा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, तब से ये शिकायत? हाँ, अभी 5-6 दिन से हो रहा है बस। इस बात को सब मान रहे हैं, प्रदूषण से दिल्ली की हवा खराब हुई है, जिसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। सिर्फ पटाखे का खेल नहीं है या पराली जलाने का खेल नहीं है, ये एक बड़े लेवल की समस्या है जो कि हम हर साल देखते हैं। सर्दी के मौसम में हर साल यही होता है, जब प्रदूषण जी का जंजाल बन जाता है। धुएं और धूल के कण हवा में तैरते रहते हैं और कोहरे से मिलकर बन जाता है स्मॉग। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब रहा तो फेफड़ों के कैंसर होने का जोखिम बढ़ जाता है। हवा में घुला जहर स्ट्रोक का खतरा बढ़ाता है। ज्यादा प्रदूषण से निमोनिया का खतरा है। दिल के रोग का जोखिम बढ़ जाता है। जो कारों के या मोटर व्हीकल्स के टायर होते हैं, जब वो सड़क के साथ घिसते हैं तो उससे जो चीज़ निकलती है, टायर के घिसने से टायर थोड़ा बहुत पार्टिकल्स निकलेंगे, बाकी जो ज़मीन पे मिट्टी कचरा पड़ा रहता है वो उड़ता है, उससे भी हार्ट अटैक होते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि कार वाले ये नहीं मानते कि कारों से धुआं हो रहा है। किसान ये नहीं मानते कि पराली के धुएं से नुकसान हो रहा है। यानी हर कोई अपना फायदा देखता है, जिसका खामियाजा हर किसी को उठाना पड़ता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।